एवरीवन, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। आज की क्लास में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं ये आया है यूनिट नंबर 6 यानी प्लांट फिजियोलॉजी से और क्वेश्चन है दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। सो बेसिकली क्वेश्चन जो है आया हुआ है, टॉपिक का अगर हम नाम रखें तो ये क्वेश्चन आया है टॉपिक फोटो रेस्पिरेशन से। फोटो रेस्पिरेशन से ये क्वेश्चन आया हुआ है और देखिए क्या पूछा है। फोटो रेस्पिरेशन और C2 साइकिल टेक्स प्लेस इन 3 डिस्टिंक्ट ऑर्गेनेलीज इन द प्लांट सेल्स फॉलोइंग आर सर्टेन स्टेटमेंट रिलेटेड टू द C2 साइकिल। फोटो रेस्पिरेशन को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं, जो कि 3 सेल की ऑर्गेनेलीज में कंप्लीट होती है। इसी के रिगार्ड में हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, सो अगर बात करते हैं C2 या फिर फोटो रेस्पिरेशन की, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। सो क्वेश्चन में जो हमें दिया है फोटो रेस्पिरेशन, देखिए क्या होता है। द पाथवे रिक्वायर्स एनर्जी ATP एंड रिड्यूसिंग NADPH equivalent because of the release of CO2 and ammonia that have to be refixed। यानी कि ये C2 पाथवे जो होता है ये फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में हम क्या पढ़ते हैं कि CO2 को फिक्स किया जाता है, CO2 को फिक्स किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स जो बनते हैं। लेकिन जो C2 साइकिल होती है यानी कि फोटो रेस्पिरेशन जो होता है इसमें CO2 को अनफिक्स कर दिया जाता है। यानी कि ये एक तरीके से बिल्कुल वेस्ट प्रोसेस है जो कि सेल बिल्कुल भी नहीं चाहता है, प्लांट बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसके अंदर वो हो, लेकिन वो हो जाती है, कई सारे कारण हैं। तो CO2 को अनफिक्स किया जाता है, साथ साथ यहाँ पर NH3 निकलता है, उसको भी फिक्स करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। यानी कि इस प्रोसेस ने क्या किया है, CO2 को अनफिक्स कर दिया है और पहले से सेल में जो ATP है उन ATP को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ पर FADH2 का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी खामखा सेल को अपना ATP देना पड़ेगा, अपना FADH2 देना पड़ेगा, तब जाकर जो यहाँ गड़बड़ हुई है उसको फिक्स किया जाएगा। ठीक है, सो C2 साइकिल में क्या होता है, ATP लगता है और रिड्यूसिंग NADPH इक्विवेलेंट्स, इसका मतलब है कि FADH2 यानी उसी का जो इक्विवेलेंट होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है CO2 और जो अमोनिया है उसको रीफिक्स करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज 1 इज एन एसेंशियल फोटो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कन्वर्टिंग ग्लाइसिन टू सेरीन। और जो फोटो रेस्पिरेशन है वो 3 ऑर्गेनेलीज में कंप्लीट होती है। स्टार्ट होती है क्लोरोप्लास्ट से, फिर पैरोक्सिसोम में जाती है और फिर जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। होता क्या है, देखो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में एक पाथवे चल रहा होता है जिसको हम बोलते हैं कैल्विन साइकिल, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट है। वहाँ पर ये जो RUBP होता है उसके साथ में CO2 मिक्स होती है ताकि CO2 को फिक्स किया जा सके। लेकिन यदि O2 की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो एक एंजाइम है रुबिस्को, ये एक्ट करने लगता है एज अ ऑक्सीजनेज और RUBP को ऐड कर देता है O2 के साथ में और बनाता है फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड फॉस्फोग्लिसरेट। ये जो फॉस्फोग्लिसरेट है ये मूव कर जाता है बाकी जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वहाँ पर। लेकिन ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट बना है इसका क्या होगा, यहाँ से पहले फॉस्फेट निकलेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोलेट में। ये ग्लाइकोलेट फिर मूव करता है पैरोक्सिसोम में और कन्वर्ट होता है ग्लाइओक्सिलेट में प्लस H2O2 में। फिर यहाँ से बनता है ग्लाइसिन। हम इसका डिटेल पाथवे भी पढ़ेंगे, इसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, लेकिन यहाँ थोड़ा बेसिक समझा रही हूँ। तो ग्लाइओक्सिलेट फिर कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में और ग्लाइसिन फिर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ग्लाइसिन फिर कन्वर्ट होता है सेरीन में और यहाँ पर NAD को इस्तेमाल करके NADH में कन्वर्ट किया जाता है। फिर यहाँ पर NH3 निकलती है और CO2 निकलता है। तो सेल ने काम किया था CO2 को फिक्स करने के लिए, लेकिन इस प्रोसेस ने CO2 को अनफिक्स कर दिया है, साथ साथ NH3 निकाल दिया है। अब सेल को अपने एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, उसके पास जो रिसोर्स हैं जैसे ATP है, FADH2 है, उनको इस्तेमाल करके फिर से NH3 और CO2 को फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये ग्लाइसिन कन्वर्ट हो गया सेरीन में, सेरीन फिर जाएगा पैरोक्सिसोम में और फिर कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। हाइड्रोक्सी पायरुवेट फिर कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में विद द हेल्प ऑफ NADH। तो यहाँ पर देखो NADH इस्तेमाल किया गया है।
इसके बाद ये ग्लिसरेट फिर एटीपी का इस्तेमाल करके कन्वर्ट होता है पीजीए में। तो देखो यहाँ एटीपी भी इस्तेमाल कर ली गई, एनएडीएच भी इस्तेमाल कर लिया गया और साथ में यहाँ भी फिक्स करने के लिए और चीजें लगानी पड़ेंगी। तो एक तरीके से बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस होती है प्लांट के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी होती है क्योंकि जब O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये रुबिस को एक्ट करने लगता है एज अ ऑक्सीजनेज और ये पूरी प्रोसेस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें इस वाले स्टेप पर एक एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज 1 यानी SHMT1। सो ये एंजाइम बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में इस्तेमाल होता है ग्लाइसिन को सेरीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ से कुछ बातें क्लियर हुई हैं और कुछ स्टेटमेंट को भी हम यहाँ कट कर सकते हैं। सो देखिए सबसे पहले बी को पढ़ लेते हैं। बी में लिखा है फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स एनर्जी रिच एटीपी एंड NADPH फॉर फोटो रेस्पिरेशन। जब केल्विन साइकिल होती है यानी C3 साइकिल होती है फोटोसिंथेसिस में, उससे पहले होती है वहाँ पर एक और प्रोसेस जिसको बोलते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस में ATP बनता है और NADH बनता है ताकि जब यहाँ डार्क रिएक्शन होगी जिसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, तो वहाँ पर जब ग्लूकोज बनेगा तो इसके लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोलते हैं। सो फोटोसिंथेसिस में ये जो फोटोकेमिकल या फिर फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चलता है वहाँ पर जो एटीपी बनते हैं, NADH बनते हैं, उनको फोटो रेस्पिरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें बनती हैं ATP, NADPH वो बेसिकली इसलिए बने हैं ताकि CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सके, ना कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है गलत, ये जो स्टेटमेंट है गलत है, बी गलत है। देखो हम इसको कट कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं। तो अगर आपको C2 साइकिल के बारे में डिटेल में भी नहीं पता है तो भी आप अपने आंसर पर आ गए हैं। फिर भी हम देखेंगे सबके बारे में। देखिए डी में लिखा है द एक्शन ऑफ एंजाइम सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज टेक्स प्लेस इन द पेरोक्सिसोम। बिल्कुल गलत है। अभी हम देख के आए हैं कि जो सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज है वो काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन को सेरीन में कन्वर्ट करने के लिए। तो अपना ये ऑप्शन भी जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अब ए में और सी में क्या दिया है, इनके लिए हमें C2 का थोड़ा सा डिटेल वर्जन पढ़ना पड़ता है जो मैं आपको यहीं पर पढ़ाऊंगी। सो ए में लिखा है रिड्यूस फेरिडॉक्सिन एंड ATP आर रिक्वायर्ड फॉर फोटो रेस्पिरेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ रिजल्टिंग NH3। यानी कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए हमें ATP की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अगर फोटो रेस्पिरेशन करवाना है तो वहाँ पर FADH2 वो भी कौन सा रिड्यूस यानी FADH2 का इस्तेमाल होगा, ATP का इस्तेमाल होगा फोटो रेस्पिरेशन के लिए, और वहाँ जो NH3 निकला है उसको फिर से फिक्स करने के लिए इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर हुई है और कैसे हुई है। इसके लिए मैं तुम्हें ये डायग्राम समझाना चाहूँगी, दिस वन। सो देखो यहाँ है क्लोरोप्लास्ट, ये है पैरोक्सिसोम और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में क्या है कि जो RUBP है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, इसके साथ बाइंड होता है O2। जब इसके साथ O2 बाइंड होता है तो उसको बोलते हैं C2 साइकिल यानी कि फोटो रेस्पिरेशन, और यदि इससे बाइंड होता है CO2 तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का केल्विन साइकिल। लेकिन यहाँ जब O2 बाइंड करता है तो बनता है फोस्फोग्लाइकोलेट और एक बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट मूव कर जाता है फिर से केल्विन साइकिल में, लेकिन ये जो फोस्फोग्लाइकोलेट बना है यहाँ पर इसके फॉस्फेट को हटा करके इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लाइकोलेट में। ये ग्लाइकोलेट फिर मूव करता है पेरोक्सिसोम में। यहाँ पर ग्लाइकोलेट जो आया है वहाँ O2 को मतलब O2 को एज ए सबस्ट्रेट रिएक्ट करवा के H2O2 बनवाया जाता है। इस एंजाइम का नाम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, जो O2 को कन्वर्ट करता है H2O2 में और ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइऑक्सिलेट में, ठीक है। फिर यहाँ ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में। अब हमें पता है ग्लाइसिन जो कि एक अमीनो एसिड है, उसके पास तो NH3 ग्रुप होता है लेकिन इसके पास तो NH3 नहीं है। तो यहाँ ग्लाइसिन बनाने के लिए मुझे NH3 की रिक्वायरमेंट है। उसे कौन देता है, यहाँ पर एक ग्लूटामेट नाम का एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है। ये ग्लूटामेट अपना NH3 देता है और कन्वर्ट हो जाता है 2-ऑक्सोग्लूटारेट में, जिसको हम अल्फा कीटोग्लूटारेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये बना यहाँ NH3 फ्री हो गया है, ग्लाइऑक्सिलेट पर फिर NH3 लग के ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइसिन में,
ठीक है। अब ग्लाइसिन फिर मूव करता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लाइसिन फिर कन्वर्ट होता है सेरीन में, और यहाँ कौन सा एंजाइम आएगा, वही सेरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफेरेज, और यहाँ अगेन NAD से बनता है NADH। फिर यहाँ पर जब दो ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल बनते हैं, दो ग्लाइसिन में से एक कन्वर्ट हो जाता है सेरीन में, और जो दूसरा है उसका जो NH4 है वो बाहर रिलीज हो जाता है। साथ साथ यहाँ पर एक CO2 भी अनफिक्स हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है बहुत खतरनाक है। ये NH4 जो निकला है अमोनियम आयन और साथ में जो CO2 है उनको फिक्स करना पड़ेगा। इस प्रोसेस ने क्या किया कि प्लांट ने इतनी मेहनत करके जो CO2 फिक्स किया था उसको इसने अनफिक्स कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो NH4 बना है, अब ये कहाँ जाएगा, ये NH4 जाता है यहाँ अगेन क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट में कौन प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट NH4 को लेकर के कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामाइन में। ठीक है, जो कि GS मतलब जो ग्लूटामाइन सिंथेज एंजाइम है उसकी हेल्प से यहाँ पर ATP लगती है, ADP में कन्वर्ट होती है। यानी कि इस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें ATP देनी पड़ी है। तो इसको फिक्स करने के लिए बेसिकली ATP की रिक्वायरमेंट हुई है। यहाँ बन गया है ग्लूटामाइन। अब ये ग्लूटामाइन विद द हेल्प ऑफ GO-GET की हेल्प से ये फिर से कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में, और यहाँ से जो NH3 निकलता है वो दिया जाता है 2-ऑक्सोग्लूटारेट को, जिसको अल्फा कीटोग्लूटारेट भी बोलते हैं, और ये फिर कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में। इसको ग्लूटामेट में कन्वर्ट करने के लिए जो FADH2 है रिड्यूस फॉर्म में, उसको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्सीडाइज फॉर्म में। ठीक है, यहाँ एक थोड़ा सा कनेक्ट करवा रही हूँ। यहाँ पर ये जो 2-ऑक्सोग्लूटारेट या फिर अल्फा कीटोग्लूटारेट भी इसको बोलते हैं, ये जो यहाँ पर बना है या फिर यहाँ पर है, ये कहाँ से आया है, देखो इस प्रोसेस में पैरोक्सिसोम में क्या हुआ था, ये अल्फा कीटोग्लूटारेट बना था। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये जाता है क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर। ठीक है, जैसे ही यहाँ से NH3 निकलता है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में। फिर ये ग्लूटामेट कहाँ जाएगा, ये ग्लूटामेट जाएगा पैरोक्सिसोम में, देखो यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यानी ग्लूटामेट इस रिएक्शन को करवाने के लिए, ताकि ग्लाइऑक्सिलेट कन्वर्ट हो जाए ग्लाइसिन में, ये ग्लूटामेट कहाँ से आता है, क्लोरोप्लास्ट से आता है पैरोक्सिसोम में। और फिर से इस रिएक्शन को अगर करवाना है तो फिर से चाहिएगा ग्लूटामेट, और यहाँ पर जो बना है अल्फा कीटोग्लूटारेट, ये अगेन जाता है क्लोरोप्लास्ट में, कन्वर्ट होता है ग्लूटामेट में, फिर ग्लूटामेट यहाँ आता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती है इसको कंटिन्यू करने के लिए। तो ये तो बात हो गई है NH4 की। अब ये जो सेरीन बना है इसका क्या होगा, ये सेरीन फिर जाएगा अगेन कहाँ, पैरोक्सिसोम में, और कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोक्सी पायरुवेट में। ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट फिर कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में, और ये ग्लिसरेट कन्वर्ट फिर जाता है क्लोरोप्लास्ट में, और अगेन कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलती है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट, इसको हम सही कर सकते हैं कि जो वहाँ पर NH3 हुआ है उसको एसिमिलेट करने के लिए ATP की रिक्वायरमेंट होगी और FADH2 की रिक्वायरमेंट होगी, इस NH3 को फिर से एसिमिलेट करवाने के लिए, जो अभी हम देख के आए हैं। तो ये बात सही हो जाएगी। अच्छा, सी में क्या लिखा है, ग्लूटामेट ट्रांसलोकेट होता है क्लोरोप्लास्ट से पैरोक्सिसोम में, बिल्कुल अभी हमने देखा है। जबकि जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है ये ट्रांसलोकेट होता है पैरोक्सिसोम से क्लोरोप्लास्ट में। तो ये बात भी सही है, यानी ए भी सही है और सी भी सही है। हमारा आंसर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। परफेक्ट। इसी को समझाने के लिए एक और डायग्राम को समझा देती हूँ। सारी सेम बातें हैं, लेकिन एक बार फिर से समझेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखो यहाँ अगेन ये क्लोरोप्लास्ट है, ये पैरोक्सिसोम है और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले यहाँ पर चल रही थी केल्विन साइकिल, लेकिन हुआ क्या कि O2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है और अब की बार रूबिस्को ने राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के साथ में ऐड कर दिया है O2 को। जैसे ही O2 का एडिशन हुआ तो यहाँ पर दो कंपाउंड बनते हैं, एक बनता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, एक बनता है 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट केल्विन साइकिल में मूव कर जाता है, जबकि 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट से फॉस्फेट को हटा दिया जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोलेट में। अब ये ग्लाइकोलेट फिर मूव करता है पैरोक्सिसोम में। जैसे ही यहाँ पर ये आता है, यहाँ जो ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज है वो O2 को कन्वर्ट करता है H2O2 में और ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइऑक्सिलेट में। ठीक है,
ग्लाइऑक्सिलेट फिर कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में, लेकिन यहाँ इसको चाहिएगा NH3। NH3 इसके पास कहाँ से आएगा, यही क्लोरोप्लास्ट में ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट यहाँ आता है पेरोक्सिसोम में, अपना NH3 देता है और कन्वर्ट हो जाता है 2-ऑक्सोग्लूटारेट में, और फिर ये जाता है अगेन क्लोरोप्लास्ट में। फिर यहाँ पर ATP का इस्तेमाल हो जाएगा और साथ साथ यहाँ पर FADH2 का भी इस्तेमाल होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है अगेन ग्लूटामेट में। तो हमारा जो C सेक्शन है ना, जो C स्टेटमेंट है, उसमें ये बात दी गई है कि ग्लूटामेट ट्रांसलोकेट होता है क्लोरोप्लास्ट से इनटू द पेरोक्सिसोम, जबकि अल्फा कीटोग्लूटारेट ट्रांसलोकेट होता है पेरोक्सिसोम से क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये बन जाएगा ग्लाइसिन। ग्लाइसिन फिर मूव करेगा यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में और ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सेरीन में। ये सेरीन जब बनता है तो यहाँ पर NH4 रिलीज होता है। ये NH4 अगेन जा करके यहाँ पर ये जो अल्फा कीटोग्लूटारेट आया था यहाँ से, उसको अगेन कन्वर्ट कर देता है ग्लूटामेट में, और सेरीन यहाँ आकर के कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सीपायरुवेट में, और हाइड्रोक्सीपायरुवेट NADH को इस्तेमाल करके कन्वर्ट होता है ग्लिसरेट में। ग्लिसरेट फिर यहाँ आता है, कन्वर्ट होता है ATP को इस्तेमाल करके 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और फिर ये कैल्विन साइकिल में मूव करता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है। यहीं पर एक और डायग्राम, ये तो हमने पढ़ लिया है, एक और डायग्राम है, इसको भी आप एक बार समझेंगे तो सेम बातें लिखी हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ही मैंने ये डायग्राम लगाया है, तो इसको भी आप एक बार पॉज करके वीडियो को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर, ये भी अगेन सेम डायग्राम है, तो अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन के लिए A और C है। अभी भी क्वेश्चन में अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।